गुड हाँ मॉर्निंग सर। यस सर, कर लिए। यस सर। कर लिए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन को छोड़ के, है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोगों को करना है। यस सर। वो हम लोग कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई क्वेश्चन है आपके मन में? तैयारी का मॉड्यूलर क्या है? डिजाइन सर, हाँ, मॉड्यूलर डिजाइन। व्हाट मॉड्यूलर डिजाइन? मॉड्यूलर डिजाइन तो बता दिए थे, मॉड्यूल बनाना। मॉड्यूलर डिजाइन इज नथिंग बट अ मॉड्यूलर टू क्रिएट द मॉड्यूल्स। यानी एक प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में बांटना, उनको यूज करना, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर डिजाइन। ओके सर। ओके, ठीक है। यानी हमने कई बार आपको किया था कि पहला लीनियर अप्रोच था, उसमें रिडंडेंसी था। ठीक है, एक ही प्रोग्राम का कंसेप्ट था। उसके बाद हम लोग को सब प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट दिया गया, जिसे हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक प्रोग्राम के अंदर जो सब प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हम सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ मॉड्यूल्स। ठीक है, इस मॉड्यूल से फायदा ये होगा कि रिडंडेंसी से बच जाएंगे, और और साथ ही साथ मैनेज करना, एडिट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वही मॉड्यूल के बारे में लिखना है, मॉड्यूलर डिजाइन, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो। ओके सर। ठीक है, और एनी मोर और क्वेश्चन कुछ? तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम की? एग्जाम तो पोस्टपोन्ड है, लेकिन तैयारी थोड़ी छूटना चाहिए, क्योंकि एग्जाम है तो फिर कभी भी डेट निकाल देगा एग्जामिनेशन का। और पिछला एक्सपीरियंस से ये भी हो सकता है कि दैट विल बी होम सेंटर। यस सर। ठीक है, मतलब ये पिछला एक्सपीरियंस कर रहा है, जरूरी नहीं। ठीक है, तो तैयारी छोड़ना नहीं है, वो करते रहना है। और कैंसिल हुआ है अगले आदेश तक का, तो तैयारी छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो उसको आप करते रहिए। सर्चिंग हो ही गया था, दोनों सर्चिंग बता दिए थे, लीनियर भी हो गया था ना, कि बाकी था उसमें? यस सर। हो गया था सर। हो गया था ना। आई थिंक रन भी करा लिए होंगे। लीनियर सर। सर्चिंग कोई रन कराया था? एनीबडी? यस सर, रन कर रहा। रन कर रहा है, ठीक। हम्म। सर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सर। नहीं भेजे थे क्या उसको? नहीं सर, नो सर। अच्छा ठीक है, वो भेज देंगे हम। ठीक है, उसको मैं भेज दे रहा हूँ, भेज ही देता हूँ। 20 तारीख में ना है? हाँ,
मिल गया ना? यस सर, आ गया। यस सर। अ, तो आगे हम लोग कैसे क्या करें ये बताइए। ये तो रेगुलर स्पेशल तो कर ही देंगे, उसके बाद कैसे आपकी क्लासेस होगी? मार्किंग वगैरह भी एक और सोच रहे हैं कर लेते हैं। मार्किंग कब किए थे, कितने दिन पहले किए थे? इसी मंथ में किए थे ना मार्किंग? 5-6 दिन पहले सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। अ, तो क्या किया जाए, कैसे आगे क्लासेस अगर रहेंगी तो कैसे क्लासेस को आगे कैरी किया जाए? सिलेबस तो ऑलमोस्ट कवर है। रिवीजन, सर है सर। शुरू से रिवीजन, शुरू से रिवीजन किया जाए। एक और ऑप्शन है हम लोग के पास कि कुछ मैं आपको पीपीटी वर्क दे दूं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्क, जिसमें पाइथन से कुछ कुछ टॉपिक निकाल दूं और आपका एक ग्रुप बना दूं और ग्रुप वाइज वो टॉपिक मैं शेयर कर दूं। आप उसका पीपीटी तैयार करें और ऑनलाइन के माध्यम से ग्रुप वाइज आप लोग उसको शेयर करके स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, प्लस मैं जो बोला वो समझ में आ गई बात आप लोग को? यस यस सर। ठीक है। तो एक तो वो भी होगा, तो उसके लिए मुझे 10 मिनट टाइम चाहिए। कंटेंट उसका लिख देंगे और ग्रुप आपका बना देंगे। एक ग्रुप में कितने रख दें? 5-5 पर्सन को रख देते हैं, 4 से 5 लोगों को। यस सर। ठीक है। और आप पीपीटी तैयार कीजिए उसका, और पीपीटी से समझाना है। पीपीटी बनाया है कि नहीं अभी तक एक भी? नो सर। अच्छा मैनेजमेंट में बनाया है सर। अच्छा। जो आप प्रेजेंट करते हैं पीपीटी, उसका भी इवैल्यूएशन हो जाता है, जस्ट लाइक अ मार्किंग और जस्ट लाइक अ टेस्ट। ठीक है। तो पीपीटी जो है वो एक तरह से उसको आप बिल्कुल खाना पूर्ति जैसा ना समझें। मैंने दिया, ठीक है, कहीं से कंटेंट उठाया और राइट कर दिया, ये पर्पस नहीं है। ठीक है। यानी प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, ठीक है, कि आप टॉपिक को तैयार करें और कुछ टॉपिक के बारे में समझें और उस समझ को दूसरों के साथ शेयर करें। ये एक्चुअली मतलब होता है। ठीक है। ये बिल्कुल नहीं मतलब है कि कुछ इस पे प्रेजेंटेशन में स्लाइड में कुछ हम लिख दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए और उसको पढ़ दिए। ठीक है। ये नहीं करना है। ठीक है। और ये बिल्कुल आपको मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा ये कि आप ये करें। ठीक। दूसरा चीज है कि प्रेजेंटेशन में होता क्या है कि बच्चे, कोई टॉपिक हम देते हैं, ओके, मान लीजिए कि किसी को डेटा टाइप हम दे दिए हैं, तो वो लगा क्या किया कि अलग अलग स्लाइड बनाया, किसी में लिस्ट लिख दिया, पूरा लिस्ट का एकदम वर्णन कर दिया। ठीक है। और उसी को एकदम पढ़ दिया या याद करके एकदम सुना दिया। ये तो वो भी पता चल जाता है प्रेजेंटेशन में। तो प्रेजेंटेशन आप जो बनाएंगे उसमें आप जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक को मेंशन करेंगे और टॉपिक्स के मेन पॉइंट को रखेंगे, सब पॉइंट आप अपने लेक्चर में रखेंगे उसका। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। Yes, sir. यानी मेन मेन पॉइंट्स जो है, ठीक है, वो आपके स्लाइड में होंगे और सब जो उसके सब टॉपिक के जो सब टॉपिक हैं, जो उससे जुड़े हुए बातें हैं, वो आप लेक्चर के थ्रू डिलीवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो प्रेजेंटेशन का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा है कि हो सकता है कि नए नए हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, दिक्कत हो। ठीक है, बहुतों बच्चों को दिक्कत भी होता है। तो दिक्कत के लिए अगर बहुतों को लगता है कि नहीं हम कंटेंट रख देंगे या कंटेंट एक बार देख भी लेंगे ना, तो मेरे को लेक्चर डिलीवर करने में आसान होता है कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसे। ठीक है, कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। तो वैसे केसेस में ठीक है, हम बिल्कुल कहेंगे कि आप लिख दीजिए, कंटेंट को डाल दीजिए स्लाइड पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, तो डिलीवर कर रहा है तो आपको हम कहेंगे कि भाई कैमरा ऑन कीजिए। अब जब आप कैमरा ऑन करेंगे हमको लगेगा कि आप एकदम मोबाइल और कंप्यूटर पर आंख गड़ा के पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। मतलब देखें और फिर आई कांटेक्ट के साथ लेक्चर डिलीवर करने लगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब होता है प्रेजेंटेशन का। ठीक है ना, यही थोड़ा सा कोशिश करना है। और मान लेते हैं कि पहला कोशिश में अगर 19-20 होगा तो होगा, देखा जाएगा, अगली बार सुधार लेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब जो जो अच्छा हो सकता है वो हम आपको समझाए हैं। अगर इसके बावजूद भी थोड़ा 19-20 होगा तो हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार में उसको रेक्टिफाई करेंगे और बढ़िया बनाएंगे, अगली बार में और बढ़िया बनाएंगे। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, तो ये पीपीटी का काम हम आपको देंगे और इस पे आप लोग काम कीजिएगा। अब जैसे ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप के साथ आप लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए कि 5 बच्चों का ग्रुप बना दिए, तो ग्रुप से इंटरेक्शन आप लोग कैसे कीजिएगा। तो हम लोग का सर हो कॉल चुका पे सर बात कर सकते presentation हैं सर, कॉल पे जिसके हाँ, साथ रहेंगे तो कॉल पे कांटेक्ट हो सकता है। कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बनाने का काम कैसे कीजिएगा आप लोग। जो जिसको वर्क मिलेगा वो बता जिसके देगा। साथ कांटेक्ट करेंगे उसके साथ तो व्हाट्सएप भी होगा, मेल भी हाँ होगा। सर। कुछ हम बना देंगे, हम अपना पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, उसको दे देंगे। पोर्शन हम लोग बांट लेंगे कि हम ये पोर्शन करते हैं, तुम ये पोर्शन करो। हमारा इस पोर्शन का लेक्चर होगा, तुम्हारा इस पोर्शन का लेक्चर होगा, तुम्हारा इस पोर्शन का लेक्चर होगा। समझ गए। ओके, उसमें मान लेते हैं कि जो ग्रुप होता है उसमें स्ट्रॉन्ग जोन भी हो सकता है, वीक जोन भी हो सकता है। वीक जोन कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी बच्चे को वीक कह रहा हूँ, वो पर्पस नहीं है। वीक जोन का मतलब है कोई किसी को थोड़ा स्मूथ लग रहा है काम करना और किसी को थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। जिनको स्मूथ लगेगा और जिनको हेजिटेशन लग रहा है वो उनको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। ठीक है, है ना। ये ना मार्किंग मेरा पोर्शन है, मैंने अपना कंप्लीट किया, तुम जानो। ठीक है, ये अक्सर हो जाता है, मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है, तुम जानो अपना, क्या बोलोगे ना बोलोगे, हम तो बोल लेंगे ना। तो ऐसा थोड़ा सा फीलिंग नहीं रखना है। ओके, और यस। हाँ, और जो अच्छे होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं। ठीक है ना, किसी को बता देने से, किसी को हेल्प कर देने से, किसी के साथ कंटेंट शेयर कर देने से, ठीक है, उनका अच्छापन जो है वो कम नहीं होता है बल्कि बढ़ ही जाता है। इसलिए जो अच्छे होते हैं वो ऑलवेज अच्छे होते हैं। ठीक है, यस सर। तो इसको पीपीटी के लिए मैं एक काम करूंगा, जितने हम लोग अभी तक पढ़े हैं उन सारी चीजों को मैं एक बार देख लूंगा क्या क्या है। ठीक है, उसका मैं एक कंटेंट तैयार कर लूंगा और कंटेंट तैयार करने के बाद, ठीक है, तो आप लोग में कितने टोटल स्ट्रेंथ होगा, 100 के आसपास स्ट्रेंथ है। यस सर, 100 प्लस 115 सर। 115 सर टोटल। 115, तो 115 है, अगर 5 का भी लेके चले तो 20-25 से 20 पर, यानी तकरीबन 23 ग्रुप बनेगा, 23-24 यस ग्रुप। सर।
23 ग्रुप अगर बन रहा है तो 23 ग्रुप के लिए हमको 23, ठीक है, टॉपिक निकालना होगा, और कम से कम वो टॉपिक ऐसा निकले कि मिनिमम 5 से 6 स्लाइड में बने, क्योंकि 5 ग्रुप है तो कम से कम एटलीस्ट भी होना चाहिए, तो एक एक स्लाइड तो हर एक के जिम में आना चाहिए लेक्चर डिलीवर के लिए, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 2 स्लाइड का हो सकता है, ठीक है। टॉपिक को एक, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि एकदम बोलने में माहिर होते हैं, ठीक है, वो बना लेंगे और आधा घंटा अकेले स्पीच डिलीवर कर लेंगे। बहुत लेंदी भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग वाला भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना समय रखिए कि मजेदार हो, ठीक है। अगर एक ग्रुप को एक टॉपिक मिल रहा है 5 से 7 मिनट में अगर खत्म हो जाए, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है, वो मजेदार भी होगा, ठीक है। क्लासेस की कोई खास बाउंडेशन नहीं है कि एक क्लास में कंप्लीट करें, 2 क्लास में करें, अगर 3-3 क्लास भी लग जाएगा तो तीनों क्लास में हम लोग 3-3 क्लास में भी उसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एनीथिंग? Anything else that you want to ask? सर ग्रुप खुद से बना सकते हैं? नहीं, ये काम, यही तो गड़बड़ बात है। नहीं सर, एक्चुअली वो सोनी मैम की क्लास में हम लोग ने प्रेजेंटेशन दिया था तो ग्रुप बना हुआ था, तो इसीलिए हमको खोला। सोनी मैम के प्रेजेंटेशन में ग्रुप बना हुआ था, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो सोनी मैम ने ग्रुप बनाया था वो ग्रुप अगर मेरे को आप सेंड कर दें तो मैं देख लूंगा। नहीं, उन्होंने कहा था कि खुद में आपस में बना लो। जैसे आपको रोल नंबर और नेम लिख के दे सकता है सर। तो फिर तो ऐसे तो क्या होगा कि सब बढ़िया बढ़िया वाला मिल जाएगा अपने से। सर ऐसा कुछ नहीं था सर, अपने से बनाया था। जैसे क्लास में था ना सर, वैसा ही हो जाएगा सबका। जैसे इसमें बुराई नहीं है, लेकिन एक जो ड्रॉबैक है ना, कि क्या होता है कि जब अपने से दे देंगे ना तो उसमें होता क्या है नॉर्मली कि जितने एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं ना वो सब एक जगह हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सर आप कीजिएगा तो किसी के पास नंबर होगा या नहीं होगा, उसमें 1-2 दिन लग जाएगा, ये भी हो सकता है ना। उसका चिंता मत कीजिए ना, उससे क्या होगा, ठीक है ना, वो तो मैं कर दूंगा। ग्रुप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, वो बन जाता है। टॉपिक मेन है, टॉपिक 23-24 टॉपिक निकालना है, उसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। तो अब सोनी मैम ने किस आधार पे किया था वो उनका कंसर्न है, लेकिन अगर उस ग्रुप से सारे बच्चों ने किया था, सारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया था उस ग्रुप से? यस सर। बहुत कोई सर ग्रुप में नहीं किया था सर, सब इंडिविजुअल किया था, मतलब कुछ ग्रुप में किए थे, कुछ अकेला भी किया था सर, क्योंकि सारे प्रेजेंट नहीं हो रहे थे ना, एक दिन पे सारे टीम के मेंबर प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, तो सब अकेले अकेले करने लग गया। हम लोग सर ग्रुप में किए। नहीं, वो तो अलग बात है। मान लीजिए मैं 5 का ग्रुप बनाऊंगा, जिस दिन प्रेजेंट करने की बारी आएगी आपकी, उस दिन आपके 3 ही बच्चे पहुंचेंगे तो 3 ही करेंगे, 2 एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। अब वो 2 एब्सेंट है, उनको आगे क्या करना है वो हम डिसाइड कर लेंगे, क्या करना है उनके साथ। यस सर, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है ना कि आप ग्रुप मेरे पे छोड़ दे, ठीक है। एक बार मेरे ग्रुप से भी काम करने की कोशिश करें और ओके क्या होता है, ठीक है ना। और सिर्फ दिमाग में अच्छा फीलिंग्स रखेंगे तो सब चीज अच्छा होगा, हर बच्चा एक दूसरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। और जैसे बैड फीलिंग्स आप बना लेंगे, ठीक है, हर बच्चा दूसरे बच्चे को खराब लगने लगेगा,
तो हमेशा गुड फीलिंग के साथ रखें। तो जो भी फ्रेंड्स हैं, सारे क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और इसी फीलिंग के साथ बढ़ना है और यही फीलिंग बना के भी रखना है, ठीक है। और कभी कभार कोई चीज हो जाता है तो उसके लिए अपने फीलिंग्स को बदल देना नहीं होता है, क्योंकि जो अच्छा फीलिंग्स है वो हमेशा अच्छा ही होता है। ओके, तो ये पीपीटी का काम है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर कर लूंगा। जैसे मैं बना दूंगा आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, और एक बच्चा पूछ रहा था सॉर्टिंग वगैरह के बारे में भी, हमसे कोई पूछ रहा था। यस किसी का सर। सॉर्टिंग का किसका था क्वेश्चन? सर मेरा सर। हाँ, सॉर्टिंग तो अमूमन सॉर्टिंग का हम उस दिन भी जवाब दिए थे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में पता नहीं, जिस दिन से पूछे हो उस दिन से एक चल रहा था। सॉर्टिंग के लिए हम इसलिए भी उस दिन इंटरटेन नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि सॉर्टिंग के लिए ऑलरेडी बहुत सारा मेथड है। अगर हम लिस्ट यूज करते हैं तो लिस्ट में सॉर्ट मेथड है ना? यस सर। ठीक है, लेकिन फिर भी टेक्निकली बच्चों के मन में ये होता है कि सॉर्टिंग क्या होता है, आखिर चीजें अरेंज कैसे हो जाती है, कैसे असेंडिंग में हो जाती है, डिसेंडिंग में हो जाती है। ये बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, जानने की कोशिश में रहते हैं। फिर ये जो पक्ष हम देखें तो मुझे लगा कि इस पे थोड़ा सा चर्चा डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। तो सॉर्टिंग बेसिकली होता क्या है, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सॉर्टिंग, तो हमारा क्या जवाब होगा? सॉर्टिंग एक प्रोसेस है। क्या है? Sorting is a process. ठीक है, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस, और टेक्निक भी कह सकते हैं। एक तकनीक है। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस और टेक्निक थ्रू विच, जिसके द्वारा we can sort the list। और यहाँ लिस्ट का मतलब एरे से भी हो सकता है। either ठीक है, either in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी इस प्रोसेस के जरिए हम लिस्ट को किसमें कर सकते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। ओके, जो सॉर्टिंग टेक्निक है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक को बोलते हैं इंटरनल सॉर्टिंग, और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अब ये क्या मतलब हुआ सर? ठीक है, हमारा लिस्ट कहाँ कहाँ हो सकता है? तो कहता है कि अगर हमारा लिस्ट रैम में अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है? रैम में, और उसके लिए जो भी सॉर्टिंग टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड बोलते जाइएगा
इंटरनल internal sort. हमारा जो भी लिस्ट है, अगर वो रैम में, हम पाइथन में जो लिस्ट बनाते हैं वो कहाँ रहता है? पाइथन में जो लिस्ट बनाते हैं कहाँ रहता है? इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में, रैम में रहता है। तो अगर उस लिस्ट पे हम सॉर्टिंग करने का कोई भी टेक्निक लगा रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा? Internal sorting. सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग, ठीक है। और क्या हमारा लिस्ट सिर्फ रैम में ही रह सकता है? क्या हमारा लिस्ट हार्ड डिस्क में नहीं रह सकता है? सेकेंडरी में नहीं रह सकता है? हाँ या ना? Yes, sir. सकता है, रह सर। सकता है. रह सकता है। तो कहता है कि ऐसा कोई टेक्निक बना दे जो सेकेंडरी स्टोरेज में जो लिस्ट है उसको वहीं पे क्या कर दे, सॉर्ट कर दे। तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड Internal sorting. external sorting. That technique is called external sorting. ठीक है। प्रोग्रामेटिकली ज्यादातर जो हमें चीजें मिलती हैं वो किससे रिगार्डिंग रहती हैं? इंटरनल सॉर्टिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। और दूसरा कि एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल लिस्ट है, लिस्ट वो लिस्ट जो हार्ड डिस्क में सेकेंडरी में अवेलेबल है, अगर हम वो उसको किसी भी तरीके से हम प्रोग्राम के माध्यम से एक्सेस करेंगे तो वो भी कहाँ आ जाता है? वहां से उठ के फिर कहाँ आ जाएगा? सेकेंडरी इंटरनल रैम में, रैम। ठीक है। 83 कौन है जी? रोल नंबर 83। 83 कौन है? अरे बोलोगे? हरे मुरारी सर. अरे मुरारी कुछ ये करने की कोशिश में लगे हुए, एनोटेशन। हाँ जी, हरे मुरारी। क्या सर? अभी आप कुछ एनोटेशन में लगे थे ना सर, हो गया. हो गया था ना? ठीक है। तो इंटरनल सॉर्टिंग में हम एक्सटर्नल को भी इंटरनल के द्वारा रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बुक में भी लिखा रहता है। लेकिन हम एक्सटर्नली फिर भी एक्सटर्नल को सेपरेट कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई हार्ड डिस्क में लिस्ट है, हम वहीं पे चाहते हैं कि वहीं पे वो शॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम अलग टेक्निक्स की बात करेंगे। फिलहाल तो अभी इंटरनल पे हम लोग बात करते हैं। और इंटरनल में बहुत सारे टेक्निक्स हमको मिलते हैं। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। ये डेटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़िएगा 4th सेमेस्टर में, तो उसमें सारे टेक्निक्स के बारे में आपको डिस्कस की जाती है। ठीक है। इसमें कई टेक्निक्स हैं। एक है सिलेक्शन सॉर्ट बोलते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? Internal. ठीक है। बबल सॉर्ट के नाम से है। ठीक है। ओके। और इंसर्शन सर। ऑप्शन सॉर्ट है। जो बहुत है। क्विक सॉर्ट है। ये कुछ पॉपुलर है। रेडिक्स सॉर्ट है। ठीक है। हीप सॉर्ट है। लॉट ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स। ठीक है। एक्सटर्नल में जाइएगा तो एक मिलता है, उसको बोला जाता है टू वे मर्ज सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट बोला जाता है। और भी हो सकते हैं। ठीक है। तो सबका काम एक ही है, लेकिन सबके काम करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। और इन्हीं अलग अलग चीजों को हमको सीखना होता है।
और ये भी डिसाइड करना है कि कौन कहाँ कब किस तरीके से बेस्ट होता है। और जैसा कि आपको इन टेक्निक्स में से आपको नाम से लग रहा होगा कि जितने भी टेक्निक्स हैं उन सब में सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सा है? नाम से आपको क्या लग रहा है? क्विक सर्च। हाँ, कि क्विक सॉर्ट जो है, नाम में क्विक लिखा हुआ है, क्विक का मतलब होता है जल्दी, तुरंत। ठीक है, इसका मतलब है कि ये लिस्ट को जल्दी से सॉर्ट करके हमको दे देगा। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक्स अनडाउटली क्विक सॉर्ट को ही माना जाता है। जब इसके बारे में जानेंगे तो सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्विक का ही हमेशा इंपॉर्टेंस रहता है, सिलेक्शन का नहीं है, बबल का नहीं है, इंसर्शन का नहीं है, रेडिक्स का नहीं है। अगर हम नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग टेक्निक्स में किसी को सबसे फास्टेस्ट जानना चाहें तो वहां बाजी मार लेता है कौन? जैसे ओवरऑल सॉर्टिंग टेक्निक्स में किसी भी तरह का लिस्ट हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, तब तो बाजी मारता है क्विक सॉर्ट। लेकिन अगर लिस्ट सिर्फ नंबर का है और हमको फास्टेस्ट चाहिए तो क्विक से भी फास्ट कौन हो जाता है यहाँ पे? रेडिक्स। क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, 10, 100 जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये उन पे काम करता है, डिजिट, नंबर्स के उन डिजिट पे काम करता है, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है, हम लोग इसको फास्टेस्ट मानते हैं न्यूमेरिक के केस में। ठीक है, ओके। तो इसमें से हम लोग किसी एक को उठा के काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को लिस्ट पे अप्लाई करना है। किसी एक को समझने की कोशिश करते हैं और पहला हम लोग उठाते हैं। एक ही आपको समझाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में हमको सिर्फ सॉर्टिंग टेक्निक्स को भरना है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट। अब सिलेक्शन सॉर्ट कर रहा है ना, दिस टेक्निक follows n minus चंदन कौन है जी? 78 सर। तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत सारा आवाज आ रहा है, कभी प्रेशर कुकर जैसा आ रहा है, कभी म्यूट कुछ कर लेते सर। हाँ, this technique follows n minus 1 steps for n elements of list. ठीक है, अगर लिस्ट में कितना एलिमेंट है टोटल? n, तो कितना चल रहा है? n-1 लिस्ट में अगर 10 एलिमेंट्स है तो कितना चलेगा? 9 एलिमेंट्स है तो कितना चलेगा? 8 सुनाई नहीं पड़ा। 100 एलिमेंट्स है तो कितना चलेगा? 99 ठीक है, 50 एलिमेंट्स है तो कितना चलेगा? 49 ठीक है, और 12 एलिमेंट्स है तो कितना चलेगा? 11 ठीक है, यानी हमको एलिमेंट्स के हिसाब से इतने स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अब स्टेप्स में होगा क्या? पता है कि इन ईच स्टेप द फर्स्ट वन वैल्यू will compare to next all elements
1 by 1, एक एक करके सबसे के साथ क्या करेगा वो? कंपेयर। कंपेयर। तो कंपेयर में क्या होता है, बड़ा छोटा बराबर, यही ना चेक किया जाता है। यस सर। यस सर। तो कहता है कि बड़ा से कंपेयर करेंगे तब जब हमको लिस्ट को किसमें ऑर्डर करना होता है, और छोटा से कंपेयर करेंगे तब Descending. जब लिस्ट को हमको किसमें ऑर्डर करना होता है। Descending. डिसेंडिंग। ठीक है। फिर कहता है कि सर आप कंपेयर करेंगे तो इफ कंपैरिजन ट्रू, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं और ट्रू हो जा रहा है, देन आपको क्या करना है, उन वैल्यूज को जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ क्या कर देना है, स्वैप कर। स्वैप। ठीक है, ओके। ये काम आपको हर स्टेप में करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्टेप, एक स्टेप के पूरा होने पे, इन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट वन वैल्यू विल बी इग्नोर, विल बी इग्नोर, उसको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा वैल्यू वहां आ चुका है। तो फिर पहला होगा कौन? इट मीन्स नेक्स्ट वन आफ्टर फर्स्ट,